दोस्तों, इस समय हमारी सेना 350 की संख्या में लाइट वेट टैंक को सेना में शामिल करने का फैसला ले चुकी है, जिसके लिए डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर लाइट वेट टैंक यानी कि जोरावर को भी बनाकर तैयार कर लिया है। लेकिन अभी भी हमारे जोरावर लाइट वेट टैंक के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे लगे हुए हैं जिनको हमको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे इस समय हमारे जोरावर लाइट वेट टैंक के अंदर जो टैरेट लगी हुई है उसको हम जॉन कॉकरेल से लेते हैं, और जोरावर लाइट वेट टैंक के अंदर जो इंजन लगा हुआ है उस इंजन को भी हमको अमेरिका से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब डीआरडीओ के चीफ की तरफ से बताया गया है कि हम लगातार इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि जोरावर लाइट वेट टैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाए, और अब जोरावर लाइट वेट टैंक को और ज्यादा स्वदेशी बनाने के लिए भारत फौज की तरफ से जोरावर टैंक के लिए एक गन को बनाकर तैयार किया जा रहा है। इस नई गन की मदद से हम जोरावर लाइट वेट टैंक के अंदर लगी हुई 105 mm की हाई प्रेशर गन को बदलने वाले हैं, और जो शुरू में 59 की संख्या में जोरावर लाइट वेट टैंक का ऑर्डर दिया जाएगा, इन टैंकों के अंदर इंपोर्टेड सब सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब जोरावर टैंक को मास प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा, उस समय जोरावर लाइट वेट टैंक के अंदर जो मेन गन लगी होगी वो भारत फौज द्वारा बनाई गई लगी होगी। साथ में भारत की तरफ से लगातार इस बात को लेकर भी कोशिश की जा रही है कि जोरावर टैंक के अंदर स्वदेशी इंजन को लगाया जा सके, जिसके लिए इस समय काम किया जा रहा है। साथ में एक अपडेट हमारे WHAV व्हीकल को लेकर भी आया है। जो हमारा ये WHAV व्हीकल है ये 8x8 का आर्मर्ड व्हीकल है। इस समय हमारी सेना भारी संख्या में इन आर्मर्ड व्हीकल को लेने का फैसला भी ले चुकी है। लेकिन अब VRDE की डायरेक्टर की तरफ से बताया गया है कि हम WHAV व्हीकल का डेवलपमेंट आगे भी जारी रखने वाले हैं, और इस व्हीकल के हम एक और नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल को भी बनाकर तैयार करने वाले हैं। अब से कुछ ही महीनों पहले हमने देखा था कि डीआरडीओ ने इस व्हीकल के सेकंड जनरेशन वर्जन का रोल आउट किया था, और अब डीआरडीओ की तरफ से इस व्हीकल के डिजाइन को टाटा और महिंद्रा को दे दिया गया है। टाटा और महिंद्रा इस व्हीकल का मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। WHAV व्हीकल के सेकंड जनरेशन वर्जन को बनाने के लिए अब एक और कंपनी को प्रोडक्शन के लिए चुन लिया गया है, और इस कंपनी का नाम भारत फौज होने वाला है। यानी कि WHAV व्हीकल के अब प्रोडक्शन में भारत फौज भी हिस्सा लेने वाली है, और भारत फौज की तरफ से भी WHAV व्हीकल के सेकंड जनरेशन वर्जन पर काम किया जाएगा। इस समय VRDE के चीफ का कहना है कि हमको अमेरिका से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा WHAV व्हीकल का जो सेकंड जनरेशन वर्जन है ये अमेरिका के स्ट्राइकर व्हीकल से भी काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। इस समय हमारे WHAV व्हीकल के अंदर 80% तक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और टारगेट ये रखा गया है कि आने वाले समय में हमारे WHAV व्हीकल के अंदर 90% तक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको स्वदेशी WHAV व्हीकल को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।